डिपार्टमेंट के खिलाफ, उसमें 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं। बताया जाता है कि जो जिस पे मुकदमा हुआ था, जो विभागाध्यक्ष थी दिव्या रानी जी, वो मुख्यमंत्री जी के करीबी, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और अभी तो खबर है कि एफआईआर लगी। उससे भी बड़ी बात ये है कि जो SC/ST एक्ट का कंपनसेशन का पैसा, एक पैसा उनको नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना ये है कि अगर इनको पैसे मिलेंगे तो कोर्ट जाएंगे लड़ने के लिए, और अधिकारी चाहते हैं कि वो कोर्ट ना जाए। उससे भी अच्छी बात ये, हमने सुना है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं। 4 बार वो परिवार गया, जब वो परिवार गया तो मुख्यमंत्री जी दरबार ही छोड़ के चले गए। इतना न्याय जो है उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में घर घर बट रहा है। तो हमारी ये मांग है कि उस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं हुआ। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी दलितों का दर्द सुनेंगे, उस बेबस परिवार का दर्द सुनेंगे, भागने के बजाय फिर CBI जांच के आदेश देंगे। कई मामलों में हुआ तो न्याय जो है वो आसान हुआ है। दूसरी बात है, व्यक्तिगत कारणों से 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 123 लोगों पर राजसुगा लगी, उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसका दोष ये था कि वो अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे। 123 में से कोर्ट ने 102 मामले खारिज कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के थ्रू लगाए गए थे। 15 लोग सिर्फ अकेले गोरखपुर में, और वो 15 लोगों में से मैक्सिमम लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। तो सत्ता का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्री यहाँ बैठे कर रहे हैं, गोरखपुर का जो सच है वो जानना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश देश को कि यहाँ हिटलरशाही तानाशाही है। अगर मीडिया कोई साथी बोलता है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए फ्रंट देनी पड़ती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय है। एक बहुत बड़ा मामला गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज का, एक डॉक्टर है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर कफील खान, और अपनी खामियां छिपाने के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में रखा गया, और महाराष्ट्र से पकड़ के NSM पे लगाए गए। फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये इनके ऊपर जो किया जा रहा है ये गलत है, ये दोषी नहीं है। उन्होंने, कोर्ट ने जो है उनको सारे आरोप खारिज कर दिए। उनकी 70 साल की एक माँ है, पुलिस समय समय पे उनको परेशान करती रहती है। और गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज का जो बच्चों का जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेलियर था। उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बलि का बकरा मुसलमान होने के नाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बात करते हैं 80-20 की, मुसलमान होना भी अपराध है। तो इसलिए कफील भाई को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये एक डॉक्टर के साथ होना, ये इस बात का पैमाना है कि वो किसी भी कीमत पे अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी उसको दबा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन गृह जनपद गोरखपुर में अगर कोई पर्यटन के लिए घूमने आए, जहाँ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए लगा के जो पर्यटन के काम की बात चल रही है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो होटल में घुस के कमरे में पीट के लोगों को मार देती है। और एक बड़ा उदाहरण मनीष गुप्ता जी का आपके सामने ये है गोरखपुर की कानून व्यवस्था। एक और मामला आपकी जानकारी में, 18 दिन बाद 2 बच्चों का शव मिला, उनके परिवार के लोग इल्जाम लगाए हुए थे। घटना खोलने के नाम पे पता नहीं किसे जेल भेज दिया है। परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आने वाले थे तो प्रयास करके उनको मैनेज कर रहे हैं। वो परिवार में भी हमसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अपराधियों को नहीं कतली करनी, फर्क होने के कारण अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान जा रही है। एक संजू देवी और महिला थी, अब ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है, वहीं उनकी गोली मार के हत्या की गई परसों रात। तो ये गोरखपुर। एक यहाँ प्रोफेसर हैं कमलेश गुप्ता जी, जो हिंदी विभाग दीनदयाल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें विभागाध्यक्ष के जिम्मेदार थे। उनको वो बनते विभागाध्यक्ष, उनको रोकने के लिए वहाँ के कुलपति ने साजिश करके उनको निलंबित कर दिया। वो आंदोलन कर रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलपति जी नहीं चाहते कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यहाँ विभागाध्यक्ष बन जाए। उन्होंने तो एक घोषणा भी कर दी थी कि मैं शरीर त्याग दूंगा बसंत पंचमी वाले दिन। मैंने उनसे बात की, सर आप अध्यापक हैं, आप समाज का उदाहरण है, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि हम युवाओं के हौसले टूट जाए। उन्होंने अपना प्रण वापस लिया, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये गोरखपुर का विश्वास है। इस विश्वास की बात मुख्यमंत्री करते हैं कि यहाँ जनता बड़ा विश्वास है। 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, और गजब की बात ये है कि मुख्यमंत्री ने सब जाति के बड़े पैमाने पर लोग वहाँ स्थापित करा दिए। एक लिस्ट है पूरी, और मीडिया के साथियों से पता लगा कि जो लिस्ट 2 दिन पहले रिलीज हो गई थी कि भाई ये लिस्ट हो सकती है संभावित, कोई लिस्ट वहाँ जाति पैमाने पे थी।
मुख्यमंत्री जी कहते हैं दलितों के हितैषी हैं, उनके घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का इतना इंपॉर्टेंट मामला 3 साल से उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ है, अब तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सरकार चाहे तो आप जुटा दे सकती है, वो देना नहीं चाहते। इससे क्या होगा, एक तो प्रमोशन रिजर्व होगा तो दलितों को सशक्तिकरण मिलेगा, दूसरा बैकलॉग आएगा तो नई नियुक्तियाँ होगी। तो ये भी मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। 69 शिक्षक भर्ती का मामला आप जानते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री इसके बाद चाहे मेरे ऊपर मुकदमा करा दे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, 68 वैकेंसी रिलीज की, कोर्ट ने भी कह दिया को मिलना चाहिए, लेकिन घोटाला करने वाले की जगह जेल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उन पर 420 का मुकदमा दर्ज होता, लेकिन करे कौन? पुलिस प्रशासन तो नतमस्तक है। तो जिस मुख्यमंत्री को, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल, जिस मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था, वो लोगों कह रहे हैं कि सरकार गर्मी ठंडी कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये है संवैधानिक भाषा, ना किसी संत की हो सकती, ना मुख्यमंत्री की। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना जल्दी सरकार बदलेगी तो हम मुख्यमंत्री जी पे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का हक छीना 20,000 पदों का घोटाले में जांच करवा के, मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें। और अब मैं चंद्रशेखर आजाद, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मुख्यमंत्री जी से नजदीक हूँ। वो उत्तराखंड के, मैं उत्तर प्रदेश का। हम पिछले 5 साल यहाँ लड़ते रहे, और अब भी हम गोरखपुर लड़ने के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या कहते रहे, फिर मथुरा, और उसके बाद रिवर्स गैप लगाया। मैंने पहली बार देखा कि रिवर्स भी 4th गियर होता है, सीधे अयोध्या। और अयोध्या में भी बड़ा खेल किया परिसमन में, जो माइनॉरिटी का वोट, जो मन बनाया बैठा था कि मुख्यमंत्री को सबक सिखाना, जिन्होंने अन्याय सहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विधानसभा में। इस परिसीमन पे भी दोबारा बड़ा काम होगा। जैसे गोरखपुर की जनता ने टीएमसी को सबक सिखाया 1971 में, जैसे गोरखपुर की जनता ने उपचुनाव में इनको सबक सिखाया, ऐसे ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री जी को सबक सिखा के बताएगी कि ना तो गोरखपुर की जनता गुलाम है, वो लड़ने वाले को पसंद करती है, ना ही मुख्यमंत्री जी यहाँ के तानाशाह हिटलर है, ना ही मालिक। जनता जवाब देगी चुनाव में। चुनाव तैयार है, मैं लगातार यहाँ रहूँगा। और कल भी मैं कई मामलों में मिला था, यहाँ महिलाएं दर दर भटक रही है न्याय के लिए, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ नौजवानों का भाई उनके हक की लड़ाई के लिए, माओ बहनों का बेटा उनकी लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। मैं कल गया था प्रियंका के घर, और ये मैं मीडिया के साथियों को दिखाना चाहता हूँ, ये विकास है गोरखपुर का, ये शहर है। आप अगर करीब से देखेंगे ना, देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये गोरखपुर का विकास है। दूध की नदियाँ बह रही है। ये प्रियंका जी की गली का है। कौन सी जगह? शिवपुर का, नगर में ही है, शिवपुर शहबाज का। देखिए, ये गोरखपुर में दूध की गंगा नदियाँ बह रही है। और आप सब जानते हैं विकास के नाम पे क्या छल हुआ है। तो हमारा मुद्दा रहेगा चुनाव में शिक्षा सभी के लिए फ्री, क्योंकि हम सिर्फ एक चुनाव पे, एक सीट पे नहीं लड़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मोर्चा लड़ रहा है। तो हमें हमारी सरकार बनने पे सबके लिए फ्री शिक्षा, कि कोई गरीब व्यक्ति पैसे कमी कारण पूरी कर पाए, एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल सारी शिक्षा, और सबके लिए बेहतर उपचार के लिए फ्री इलाज। नौजवानों के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार बैकलॉग भर के और नई नियुक्तियाँ सृजित करके, और 80 लाख प्राइवेट रोजगार, और सबके लिए टोल फ्री, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। जो तमाम बुनियादी चीज़ें उन पर काम करेंगे, महिलाओं को घर पे रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। हम अपने संकल्प हैं, ये हम करके दिखाएंगे। और मैं मीडिया के साथियों से कहूँगा कि उनके जो भी सवाल है वो रख। सर, पहला सवाल ये है कि अगर आप यहाँ गोरखपुर की जगह कहीं ऐसी जगह से चुनाव लड़ते हैं जहाँ लोग सेफ सीट जो बड़े नेता हैं वो ढूंढते हैं, तो शायद सदन में आप मजबूती से अपनी बात रख पाते। गोरखपुरी क्यों? आप मेरा विश्वास कमजोर कर रहे हैं। नहीं, विश्वास नहीं, मैं बात कह रहा हूँ जो बड़े नेता करते हैं। हाँ, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो इस प्रदेश का बेटा हूँ। मैं तो निर्दोष होकर 16 महीने जेल में रहा, और मैं आज भी याद दिलाता हूँ। मैं आदर्श मानता हूँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी। अगर वो अंग्रेज से डर के सेफ जगह ढूंढते तो आज देश आज़ाद नहीं होता था। तो हम लड़ेंगे नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए और एकता के लिए। हम बांटने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो सेफ सीट तो यही बनेगी। उनको अगर गोरखपुर की जनता से प्यार होता तो वो गोरखपुर की जनता कोरोना में मरता हुआ छोड़ के बिहार के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में नहीं घूमते। हमें गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए हम गोरखपुर आए और हम गोरखपुर की जनता का दिल जीतेंगे, हमें भरोसा है।
चंद्रशेखर जी, क्या आपका संगठन इतना मजबूत है? योगी जी के खिलाफ, उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ, योगी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरीके का है कि शुरुआती दौर में जैसे माननीय काशीराम जी लड़ा करते थे उसी तरीके का स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास गवाह है कि यहाँ तो प्रधानमंत्री भी हारे। हाँ, मैं मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूँ, उनकी दिखाए रास्ते में चलता हूँ और सही भी है, लेकिन मेरा लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी को उसमें सदन में जाने से रोकने का और जीतने का है। मैं अगर स्टंटबाजी की बात होती तो मैं बहुत दिन पहले कह चुका था कि जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे, तो फिर ये बताइए मथुरा अयोध्या क्यों छोड़ा, ये फोर्थ गियर लगा के वापस क्यों आए गोरखपुर? और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गोरखपुर डूब जाता है 4 महीने के लिए जब बारिश आती है, और यही गोरखपुर है जिसमें विकास के दावे की जाती है। यहाँ बच्चियाँ नाव चलाती है, आप मीडिया के लोगों ने दिखाया कि नाव चला के जाती है स्कूल, ये है गोरखपुर का विकास। मैंने पहली बार देखा कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाता है तो हेल्थ सेंटर एम्स में रेफर होता है, लेकिन यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो एम्स से जो है BRD मेडिकल कॉलेज जो है उसको भेजा जाता है। ये है गोरखपुर का विकास। गोरखपुर का विकास ये है कि अपने चहीतों को मुख्यमंत्री जी ने सौंप दिया काम और उसका हर्जाना जनता को। आजाद जी, आपको यहाँ की आपको यहाँ की जनता वोट क्यों दे और आपका संगठन क्या है? तो आप गोरखपुर में क्या मतलब आपने कहा मैं गोरखपुर में बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। उपचुनाव आपको याद होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ बहुजन समाज का वोट ज़्यादा है और अभी तो लोगों ने तैयार मन बनाया है, अभी तो मन बनाया है, परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। संगठन हमारा बूथ पे मजबूत हो रहा है। आज हमारी मीटिंग है, अगले 5 दिन में हम दिखाएंगे कि हमसे बड़ा संगठन यहाँ बीजेपी भी नहीं होगा। आजाद जी, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, सर्वजन की बात नहीं कर रहे हैं जी। आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, सर्वजन की क्या? तो क्या आपको लगता है सिर्फ आप बहुजन का ही वोट लेने आए हैं? मैं वोट, देखिए ये लोकतंत्र है, हम बहुजन समाज का आंदोलन चलाते हैं उन लोगों का जो हाशिए पे लोग हैं, और हम तो वोट दे के बनाते हैं, जिनका कम वोट है उनको भी हमने बनाया है। अब जनता ये तय करके वोट दे गोरखपुर की, वो योग्यता देख के वोट दे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप चला पाए, मैं मुख्यमंत्री से कैंडिडेट होने के कारण डिबेट करना चाहता हूँ, वो आए डिबेट में बैठे, चैनल वो तय करें, जगह वो तय करें, और वो बताएं कि उन पर क्या मैनिफेस्टो है उत्तर प्रदेश के लिए, या फिर घोषणा है लोकार्पण के नाम पे जो है, जिन चीज़ों का लोकार्पण हो गया वो उन पे वो हवाबाजी, तो वो बैठे डिबेट में और बताएं किस चीज़ में वो हमसे ज़्यादा, उनके पास विजन है युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, या तमाम तरह से कानून व्यवस्था पे काम करने के लिए। तो झूठे दावे नहीं चलेंगे, गोरखपुर अपना नेता स्वयं चुनेगा। आपने लगातार आरोप लगाया है पश्चिम यूपी में कि आप दंगाई नेता माने जाते हैं, इमरान मसूद के आदमी माने जाते हैं। क्या इमरान मसूद के कहने पे यहाँ गोरखपुर आए? और साथ ही इमरान मसूद, इतना हल्का सवाल मीडिया के लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगर मेरी जगह जेपी नड्डा जी यहाँ बैठे होते तो शायद आप ये सवाल नहीं करते। पहली बात, चलिए कंप्लीट कर दूँ। दूसरी बात, ये लोकतंत्र है, हमने तो बहुत अच्छे लोगों को इस आंदोलन में आगे बढ़ते देखा। जनता तय करती है कि नेता कौन होगा। क्या आप मुझे एक विश्वास के साथ बता सकते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या 2017 के मुख्यमंत्री की फेस के चेहरा थे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ? नहीं ना, उनको बनाया जनता ने, ब्रांडेड दिया था बीजेपी को, इसलिए कि उनकी जीवन में बदलाव होगा, और लड़े थे पिछड़े समाज के नाम पे, और हुआ क्या? ये उनकी कथनी करने का फर्क है, जनता सब जवाब देगी। और फिर एक और बात बता, निषाद समाज के लोगों को कहा था तो आपको आरक्षण देंगे, अभी रैली में जब गए निषाद समाज कह के आए कि वोट नहीं देंगे। यहाँ का निषाद समाज तैयार बैठा है अपने भाई को समर्थन देने के लिए, जब चुनाव परिणाम आएंगे आपको देखने को। चंद्रशेखर यहाँ चुनाव लड़कर के, जवाब दे दीजिए, सुनिएगा मुझे, चंद्रशेखर यहाँ चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, हार जाते हैं, भाग जाएंगे कि बराबर रहेंगे? बताइए। मैंने भागना सीखा ही नहीं, गोरखपुर में रहना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भागना सीखा। गोरखपुर की जनता आशीर्वाद देगी और नहीं भी देगी, गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए गोरखपुर में और रहेंगे गोरखपुर में, क्योंकि ये गौरवनाथ जी की धरती है ना, ये संतों महापुरुषों की धरती, रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। सर, एक सवाल ये था कि हम कल एक दलित जिले में गए थे पब्लिक एक्शन के लिए, वहाँ लोगों ने कहा कि हमारा वोट तो बट गया, हम बसपा के साथ भी हैं और चूंकि अब युवा हैं तो इनके साथ भी हैं। तो यानी कि हमें समर्थन है ना, इस समर्थन में जिन लोगों को कैसे जीतेंगे? हाँ, उन्हीं लोगों को तैयार करने के लिए हमारा कैडर यहाँ लगेगा। अगर गठबंधन से लड़के तो शायद आप गोविंद सिंह जी ये कहें, और आप जान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी कहे, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। हम बल तैयार करेंगे, बल संगठन में है।
और उस बल के जरिए हम यहाँ लोगों के दिलों पर राज करेंगे। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी ये भी कहें कि राज शस्त्र के अधीन होता है। ये लोकतंत्र है, तो यहाँ शस्त्र हमारा कैडर है। वो जब जनता के बीच में जाके हमारा मैनिफेस्टो रखेगा तो जनता का समर्थन हमें मिलेगा, हमें भरोसा। चंद्रशेखर जी, आज आप कुछ कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे, ये तो जो बातें आप बताएं वो तो सब सामान्य बातें हम सबको बताएं, कुछ अलग से जो आपने भ्रष्टाचार पर भी कहा था। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मुझे लग रहा था मीडिया के लोग पूछेंगे नहीं। अरे नहीं, अभी बहुत कुछ पूछना है। अच्छा, दूसरी बात मैं स्पष्ट करूं कि अब मैं लगातार आता रहूंगा, सारी चीजें आज नहीं दे रहा हूं। स्वागत है आपका हमारे शहर में। देखिए, मोहिदीपुर से जंगल कोडिया 4 लाइन निर्माण के नाम पर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर की दीवार तोड़ने का प्रचार किया गया, लेकिन सच यह है कि योगी पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद की सरकार में सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जमीन का मुआवजा ले लिया। गोरखनाथ मंदिर में बसे 25 से 50 रुपए वाले पुराने किराएदारों को विकास के नाम पर खाली करा दिया और फिर उनसे लाखों रुपए वसूल कर आज के सर्किल रेट पर दुकानें दी जा रही है। यानी कि एक तीर से कई निशान है। सरकारी जमीन भी कब्जा ली और जो वहाँ बेचारे छोटे छोटे व्यापारी थे उनको बेदखल भी कर दिया और अब उनको लाखों में जमीन वही बेच रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, लगातार मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या खेल हुए हैं और लोकार्पण के नाम पर क्या चल रहा है और वो जो झील बनी है उसके नाम पर माफियाओं ने क्या कब्जे कर रखे हैं। मैं सब चीज़ें मीडिया के साथियों को साथ साथ देता रहूँगा। मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है। अच्छा, एक सवाल और भी था। आपकी अखिलेश जी की बाहर से दिख रहा है कि नहीं बन रही है, लेकिन अंदर से क्या कुछ है, ऐसा मामला क्या? अब मैं आज़ाद समाज पार्टी का जो मोर्चा है, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने प्रयास किया था कि उनकी मदद लेके या उनकी मदद करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, लेकिन उसके बाद मेरी समझ में आया कि कोई भी आदमी जब आप नए हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं समझता हूँ कि 12-17 उनकी सरकार रही, जनता ने इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी नीतियाँ जो है, जो बहुजन विरोधी नीतियाँ है, जो नौजवान विरोधी नीतियाँ, मैं उनका विरोध हमेशा करता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की लड़ाई, उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा हूँ। एक बात कही जा रही है, 2019 में जो बसपा से अखिलेश जी ने गठबंधन किया था, 25 सीट के लिए मांग कर रहे थे, उन्होंने सीट नहीं दिया। तो अब हम पे इतनी सीटें कि वो हमसे चाय ले ले 2-4। इनका सवाल लीजिए, महिला पत्रकार है। एक बहन सवाल पूछ रही है, पूछना दीजिए भाई। आपने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव को दलित का वोट चाहिए, लेकिन दलित गणित दोबारा समझाएंगे? नहीं, मैं दोबारा उसको ठीक कर देता हूँ। पहली अच्छी बात है कि यहाँ महिला जो पत्रकार है उनकी भागीदारी भी है। आजकल पुरुष प्रधान देश ने इसको नकार दिया है। मैं आपसे बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा और एक अपने दिल की बात की अपनी बहन से जरूर कहूँगा। पहली बात, मैंने उनसे कहा कि उनको दलितों का वोट चाहिए। वो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा दलित अधिकारी कर्मचारी में हमने खून के आंसू रोए, आज वो चुप्पी क्यों थामे हैं? पुरानी पेंशन का बड़ा वो कर रहे हैं, उनकी सरकार में क्यों नहीं दी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप ना खड़ी हो। उसका कारण बताता हूँ। सोचिए, उनकी सरकार आ जाती है और मैं उसमें हिस्सेदार हूँ, तो जब कहीं दलितों पर अत्याचार होगा तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप रह जाएंगे? नहीं। किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति पर अत्याचार होगा तो राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप हो जाएंगे? नहीं। किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो चंद्रशेखर चुप? नहीं। मैं उस अधिकारी कर्मचारी को भी वहीं खींच के लाऊंगा जहाँ उसकी सही जगह है, क्योंकि अगर किसी पर अन्याय होगा तो वहाँ अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो काम करेगा, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यहाँ महिला रात के 10 बजे के बाद नहीं निकल सकती है। और मीडिया के लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आज़ाद भारत है, कहते हैं कि जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं। अगर कोई शोषित वंचित जाति का लड़का अपर कास्ट की महिला से या बेटिया से प्यार कर लेता है तो उसकी हत्या की जाएगी सर, हम यहाँ अनीश कनौजिया की तरह? ये न्याय है क्या? फिर वो अपनी जीवन की साथी चुनने का फैसला ले सकता है? ये न्याय है? इसको व्यवस्था कहते हैं। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति का विनाश होना चाहिए। भाईचारा तब बनेगा जब हम जातियों से बटे हुए लोग जाति तोड़ के भाईचारा पैदा करेंगे। अगर कोई आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति, तैयार व्यक्ति भी अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता इस प्रदेश और देश में, तो अभी भी सामाजिक न्याय नहीं बना, अभी भी विश्वास भाईचारा नहीं बना। यह अन्याय है और युवाओं के साथ अन्याय नहीं हो। जनता की नजरों में योगी दलितों के सबसे सम्मान देने वाले नेता माने जाते हैं। बनटांगिया है, मुसारा गांव में आप चले जाएंगे जहाँ पे 100% दलित और पिछड़ा वर्ग है, तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे किसी नेता को लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी मैं वहाँ भी जाऊँगा। मैं अपनी बात, ये लोकतंत्र है सर। ऐसा नहीं कि यहाँ ठाकुर उनके विरोध में नहीं है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ ब्राह्मण और जो बनी और दास समाज, यहाँ तो नेता भी कोई थे। मैं आपको फिर बता दूं कि एक गलती की राधा मोहन जी ने कि वो जब वो ये डूब गया था तो वो बोले
और जब प्रियंका भारती के न्याय की बात थी तो बोले उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा पता है? उनकी राजनीति खत्म कर दी है उनको टिकट नहीं होने दिया, उनको मजबूर कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा ही हरिशंकर जी के साथ हुआ। कोरोना काल में अगर आपको इलाज बेहतर नहीं मिला तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। उस माँ ने अपना पति खोया, मैं उनको नमन करता हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या अगर कोरोना काल में बेहतर इलाज मिलता तो क्या हरिशंकर जी आज हमारे बीच नहीं होते? तो मैं हरिनारायण जी, क्या नाम है उनका? उपेंद्र जी, तो इतने लोग हत्या की है ना कि मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ। लेकिन अगर वो आज हमारे बीच होते तो मैं उनको से भी आशीर्वाद लेता। ये लड़ाई न्याय की है और मैं लड़ने वाला, क्योंकि मैं लड़ा हूँ पिछले 5 साल। फिर बता रहा हूँ, ये जो नेता जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे थे सीट नहीं दी, आप कह रहे थे कि उनके साथ कैसे संबंध है। आपने 5 साल में देखे किसी गरीब की मदद के लिए सड़क पर खड़े होते हैं? या बस उनको वोट ही चाहिए? तो जनता ये तय करेगी उनको कैसा नेता चाहिए। और मैं तो बेटा हूँ, मैं तो लड़ने आया हूँ, नौजवान हूँ, मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं तो भाईचारे की राजनीति करता हूँ। जैसे आप प्रियंका जी से मिलने गए थे, प्रियंका के परिजनों से, आरएमडी जी से कोई बात हुई है? समर्थन करने जा रहे हैं क्या? इसके लिए इमरान मसूद साहब पीछे से बैटिंग आपके लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी क्या करेंगे ये उनका निर्णय है। ना मैं उनकी पार्टी में हूँ, ना उनकी पार्टी का नेता हूँ, ना मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इमरान मसूद से आपकी काफी नजदीकियां हैं, इस पर आप कुछ बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे जिले के हैं तो मेरी नजदीकियाँ। मेरे जिले का हर व्यक्ति, अब मैं गोरखपुर में हूँ तो क्या गोरखपुर के व्यक्ति से मेरा प्यार नहीं है? तो राधा मोहन जी से तो मैं मिला भी नहीं, उनके लिए क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कोई बात हुई क्या आपकी उनसे? नहीं, मेरी बात यहाँ की जनता से हो रही है। मैं समझ रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं आपकी सहानुभूति है आरएमडी सरकारी नेता को जवाब मिलना चाहिए। सरकार बनने में सहयोग की जरूरत है। 4 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं? और क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आपका पर्चा यहाँ से खारिज किया जा सकता है? जिला पंचायत जो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं डर के घर चला जाऊं? किससे डरूं? साधु के भेष में जो गुंडई की भाषा बोलते हैं उनसे डरूं? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, मैंने डरना कभी सीखा नहीं। और मैं डरता हूँ गलत करने से, मैं व्यक्ति से नहीं डरता हूँ, मैं बुराई से डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि मेरे जरिए किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे, दुख ना हो जाए। लेकिन फिर आप याद रखिए, लोकतंत्र मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि अमिताभ जी ठाकुर जी को उन्होंने भेज दिया था जेल, ये कहते चुनाव लड़ेंगे, आपको जेल भेज देंगे। तो जेल एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है, उसका घर होती है। तो मैं तो देखना चाहता हूँ गोरखपुर की जेल में कितनी जगह है, वो भेजे जेल और वो कराए पर्चा कैंसिल। मैं एक वकील भी हूँ, पर्चा दाखिल करूंगा, विजय शास्त्री को बताऊंगा। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे आने के बाद मुख्यमंत्री 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम ले लिया है, तो अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और उनके भाषण जो है ना, वो बौखलाहट के भी नतीजे होंगे, आप देखिएगा। अभी कल कह रहे थे, मैं तो कभी मैंने किसी मुख्यमंत्री के मुँह से नहीं सुना 80-20 और मैं शिमला बना दूंगा गर्मी में। अब बताइए, आप कोई गुंडे हैं क्या बोल रहे हैं? आप मुख्यमंत्री कितना मजबूत है संगठन यहाँ? गर्मी की राहत की बात कर रहे थे। किसको? ये वो पत्रकारों के लिए भी करते हैं कभी पूरे कभी। प्रदेश के लोगों को गर्मी की राहत देंगे। एक सवाल ये था कि मैं समझता हूँ कि वो प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिसने प्रकृति को चैलेंज किया, प्रकृति ने उसको बताया कि प्रकृति है। एक सवाल ये था कि अगर सरकार बनाने में आपकी भूमिका रही, आपका संगठन जीत रहा है कहीं से, तो आप किसके साथ जाएंगे? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ? तो मैं समझ रहा हूँ कि जो सरकार बनने वाली होगी, भाजपा के गेस्ट उसी को समर्थन करेंगे। और ऐसा भी होता है हमारा मोर्चा इतना मजबूत हो कि हमें किसी को समर्थन करना पड़ जाए। आप नकार क्यों रहे नौजवान व्यक्ति? क्या आप युवा विरोधी हैं? आप तो खुद युवा हैं। संगठन कितना मजबूत है जिले में? चुनाव वो युवा जीत नहीं सकता। नहीं, हम जिले का अगर आप जीतते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो नौजवान लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जाएंगे बीजेपी को रोकने के लिए और प्रयास करेंगे कि ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी हिस्सेदारी। संगठन की एक सवाल था कि क्या 3 दशक की राजनीति है योगी जी की, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, कोई रणनीति तो होगी? रणनीति यही है कि यहाँ की जनता उनके विरोध में, और हमारे पास संगठन है। उस संगठन के जरिए जो लोग विरोध में हैं उनको और तैयार करना है। असंतुष्टों को लेंगे। हाँ, मगर संगठन मजबूत है। मैं आया था ना अनीश कोहली की हत्या के मामले में, यहाँ हजारों लोग तैयार किए। तो संगठन है, मजबूत संगठन है, बूथ पे संगठन है। आज मीटिंग भी है। गोरखपुर आपके लिए फायदेमंद है। आपने ये एक और चीज कही मुझसे ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या करेंगे। अभी मैंने कहा था, क्योंकि मैं गरीब परिवार से, मैं समझता हूँ कि आपके नौजवान होने के नाते आपके सपने हो सकते हैं कि मैं टेक्निकल एजुकेशन लूँ,
मैं प्रोफेशनल एजुकेशन लूँ, लेकिन यहाँ जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, बेचा गया सरकारी सिस्टम को, उसके बाद एक गरीब लाइन में पीछे खड़े होकर देखता रहता है कि कितने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पिता घर बेचे, क्या करें। तो इसलिए हमने तय किया कि सभी के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और सबके लिए बेहतर इलाज हो। कोई व्यक्ति अपने पिता को, अपनी माँ को, बहन को, बच्चे को, अपनी पत्नी को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के पैसे ना हो। तो जो 71 साल में नहीं हुआ वो आजाद समाज पार्टी करेगी। चंद्रशेखर जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल था। 2019 में अखिलेश जी बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। उनका वो अनुभव ऐसा तो नहीं कि इस बार उन्होंने इसीलिए थोड़ा सा फ्रेंडली फाइट कर रहे हो आप लोग? सही कह रहे हैं आप। इसका जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास जी, आपको अच्छा भी लगेगा। पहले इसी एक सामाजिक गठबंधन हुआ था, 2 सीटों पे चुनाव हुआ था, फूलपुर और गोरखपुर। आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। इसी गोरखपुर में हारते भी देखा मैंने मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता तैयार है, क्योंकि जनता ने कोरोना काल में अपनों को खोया। जनता ने अभी आज ही मैंने अखबार पढ़ा, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। इतने बेरोजगार और 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे आंदोलन के लोग जो आके ना यहाँ मेरे लिए प्रचार करेंगे, वो पीड़ित हाथरस वाले या उन्नाव वाले या गोरखपुर वाले या वो सब मेरे लिए प्रचार करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आएगा। और नहीं डरता, मैं फिर कह रहा हूँ, हर गरीब की आवाज़ बनेगा चंद्रशेखर गोरखपुर में। एक सवाल और लास्ट। जी, मुलायम सिंह जी और काशीराम जी मिलकर जब चुनाव लड़ते थे तो उन लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहा करती थी। उन्होंने 2 बार 3 बार सरकार भी बनाई मिलकर। अखिलेश जी भी कई प्रयोग कर रहे हैं। एक मित्र, छोटे भाई के नाते आप कोई सलाह देंगे कि उनका प्रयोग बार बार विफल क्यों हो रहा है? उनके आसपास जो मंडली है ना वो अच्छी नहीं, वो उनको गुमराह करती है। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस है, इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव जी। आप मेहनत करिए। देखिए, आपकी जो जन्मभूमि है वो सहारनपुर है और कर्मभूमि आप गोरखपुर बना रहे हैं, तो पुर से पार हो जाइए, यहीं बने रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा